हम लोगों ने जो अभी अभी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म की है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें से कुछ जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये लास्ट 2019 में आया हुआ था। जरा इसको देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2 point charges A and B having charges Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart। कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, दो चार्जेस हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F। क्या हमारे पास दो चार्जेस हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लेते हैं। एक हमने ले लिया, दोनों पे एक को प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ये हमने क्या किया, ये प्लस चार्ज ले लिया और इनको कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। ये देखिए हमने ले लिया माइनस Q चार्ज ले लिया। सपोज कर लेते हैं ये क्या है, डी डिस्टेंस पे क्या है सेपरेट किए गए हैं और इनके बीच में जो अभी फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को बोला गया है F बोला गया है। ये हमारा क्या है, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो केस सेकंड दिया गया, कह रहे हैं कि केस सेकंड आगे हम देखते हैं क्या, अगर 25% चार्ज इफ द 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी। इससे क्या किया गया है, जो अगला केस है इससे 25%, इससे 25% चार्ज कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, माइनस क्यू पे ट्रांसफर कर दिया गया है। तब इनके बीच में कितना बी पे, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ एक बॉक्स में, ये हमारा, और इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको हमने क्या बोल दिया है, बी बोल दिया है। इस पर ट्रांसफर कर दिया गया 25% चार्ज। तो जो है हमारा जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले नया फोर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पता चल जाए कि ये वाला चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज कितना है, क्योंकि कूलम्स फोर्स लॉ में आप यही पुट करेंगे। तो ये देखने के लिए देखिएगा, अगर यहाँ पे Q है तो ये इसका अगर 25% इसमें से निकल गया है तो कंजर्वेशन, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को भी पढ़ रखा है। अगर ये Q है बेटा, इसमें से इसका 25% खत्म कर दिया गया है तो Q माइनस 25/100Q, 25/100Q हो गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कितना बच गया, 3Q/4। यानी कि जो हमारे पास जाने के बाद बचा, वहां पे जो चार्ज बचा, ये हमारे पास ये जो बचा, ये कितना बचा, 3Q/4 बचा पहले के कंपेरिजन में। अब जब इस पे चला गया है, इस माइनस Q पे चला गया है, तो माइनस Q पे आने के बाद माइनस Q प्लस। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि हमेशा मैंने पढ़ाया है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आप लोगों को, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी चार्ज है, जैसे मैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपको एक बार बता देता हूँ क्या था उसका, कि अगर किसी एक सिस्टम में इस तरीके से हमारे पास कोई सिस्टम है, इसमें क्या है, अगर 1 कूलाम चार्ज है, -2 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलाम चार्ज है, 4 कूलाम चार्ज है। जब इसका हम लोग नेट निकालते थे तो कैसे निकालते थे, जब नेट निकालते थे तो बाकायदा पूरा हम क्या करते थे, साइन के साथ रखते थे। तो 1 + 3 + 4 - 2 रखेंगे, 4 3 7 8 - 2, यानी कि 6 कूलाम चार्ज क्या आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा, ये देखिए माइनस Q है, तो यहाँ पे जो आएगा -Q प्लस जो होने वाला है, माइनस, ये साइन मत भूलिएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करना है, उसका 25% ऐड करना है, ऐड कर दिया हमने। तो कितना बच गया, -Q। यहाँ पे अगर ये करेंगे 4 जा प्लस Q/4, अब एलसीएम जब लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, -4Q + Q, यानी कि कितना हो जाएगा ये पे, या फिर -4Q तो कितना आ जाएगा, -3Q माइनस जैसे एलसीएम लेंगे इसका -4Q तो क्या हो जाएगा, 3Q/। जो हमारा नया चार्ज आ गया, यहाँ पे दूसरा चार्ज आ गया, वो कितना आ गया, -3Q/4। ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि इनके बीच का जो नया फोर्स हुआ वो कितना हो गया है, आइए उसको देखते हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट आ गया है, दोनों केस हमारे पास आ गया था। पहला जो था हमारा, उसमें हमारे पास क्या था, एक पॉइंट था A, जिसमें हमारा पास प्लस Q चार्ज था, कुछ डिस्टेंस D पे सेपरेट थे। तो यहाँ पे कितना था, ये -Q था जो पहला केस था, और फोर्स के बीच में क्या लग रहा था, F। अब जो हमारा आ गया है वो आ गया है +3Q/4 आ गया है, पहला चार्ज आ गया है। दूसरा क्या आ गया है,
माइनस क्या हो गया, एफ डैश हो गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि हमको बताना है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, अब नया फोर्स कितना हो गया, चलिए देखते हैं कितना हो गया। अब कुछ नहीं करना, इतना आने के बाद पहले केस में देखिए तो जो हमारा एफ बनता है वो क्या बनता है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बनता है। यहाँ पे एफ डैश अगर निकालें 1/4πε0, जैसे इसको पुट करेंगे, इन दोनों को पुट करेंगे Q1 Q2 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 Q2 को जब भी आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4Q, माइनस में अगर पुट करें माइनस तो मान लो केवल अट्रैक्शन को शो करेगा, 3/4Q, ठीक है, 3/4Q डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन, ये दोनों चार्जेस हमारे पास थे। आपने क्या किया, ये माइनस साइन इसका मैंने यहाँ पे ले लिया है, 3 क्या हो गया 4Q। एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको अगर ध्यान से सॉल्व करें तो ये क्यू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, तो इसको सिंपली 1/4πε0 लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास बचा वो कितना बचा, 9/16, ये कितना हो गया 9/16 एफ। फिर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ये देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें बस एक ही पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो अगर क्या आपको एडिटिविटी ऑफ चार्जेज पता है कि जब ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर किया गया, क्यों चार्ज से जो है अगर 25% चार्ज ट्रांसफर किया गया, बस अगर आप यहाँ पे माइनस साइन का नहीं ध्यान देते, क्योंकि फट से आपको ध्यान आएगा कि बस ऐड कर दें, अगर माइनस साइन का आप नहीं ध्यान देंगे तो ये 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा और आपका टाइम भी चला जाएगा। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी आप बहुत ध्यान से याद रखिए कि वो जब भी चार्जेज को ऐड किया जाता है तो उसके साइन के साथ में ही ऐड किया जाता है, और उस वीडियो को अगेन से आप जाके देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। पहले जो प्रोटॉन पे चार्ज होते थे और इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं। पहले जो प्रोटॉन पे चार्ज था वो स्लाइटली डिफर हो गया है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। और कितना हो गया है, एक पे सपोज करते हैं माइनस ई है, दूसरे पे कितना है ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है, ये डेल्टा ई से क्या हो गया, डिफर हो गया। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d apart is 0 देन डेल्टा ई इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो हमको क्या करना है, इस डेल्टा ई की वैल्यू निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई अगर हमारे पास एटम है, सपोज करते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ क्या था हमारा नॉर्मल, क्या हाइड्रोजन एटम हमारा क्या होता है, यहाँ पे अंदर में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है प्लस ई चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अभी इसी को क्या कर दिया गया है, स्लाइटली डिफरेंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे हैं, और इसके जो सेंटर पे चार्ज है ई प्लस क्या है डेल्टा ई है। अब इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालेंगे हम लोग, जो है एफ जो है निकालेंगे, कितना आएगा 1/4πε0। अब इस पे नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों एटम पे जो नेट चार्ज हमारा, इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ये अगर ये रहता सिंपल सा नेट चार्ज, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पे जो नेट चार्ज बचेगा कितना बचेगा, डेल्टा ई बचेगा। वही कहा गया है डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप टू हाइड्रोजन एटम जैसे ही लेंगे, एक तो ये ले लिया। अब इसी को ऐसे ना बता के मैं डेल्टा ई ले रहा हूँ क्योंकि वो समझाने के लिए आपका था, तो ये न्यूक्लियस में ई प्लस डेल्टा ई हो गया, ये दोनों हमारे हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इस पे जो नेट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो नेट चार्ज इस पर भी रहेगा डेल्टा ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, इनके बीच का जो भी सेपरेशन हमने ले लिया, सपोज करते हैं डी स्क्वायर। हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नेट फोर्स इस पे 0 है तो कुछ ऐसा ही मामला रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स,
और एम जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता, तो ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो एफ ई इधर रहा होगा और एफ जी इधर रहा होगा, तो ये दोनों क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे, तो ही इस आइटम पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। तो फॉर नेट फोर्स टू जीरो, नेट जीरो नेट फोर्स के लिए फॉर नेट फोर्स जीरो के लिए क्या होना चाहिए, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होना चाहिए था एफ जी के। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इधर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो कैसे क्या हुआ होगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है पॉजिटिव है, तो कुछ हमारे पास ऐसे रहा होगा, ये नेगेटिव प्लेट रहा होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट रहा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, कुछ यूँ स्ट्रक्चर रहा होगा। तो जो हमारे पास यहाँ डेल्टा ई रखा रहा होगा, इस पे फोर्स एफ ई, देखो आप जैसे इसको रखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस पे फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। कुछ इस तरीके के बैलेंस किया गया होगा इसको जो है, तो ये कंडीशन आया है। तो रखते हैं दोनों के एफ जी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया था हमारे पास, आर स्क्वायर हो गया था, या डी स्क्वायर जो भी लिया हो आपने, इसके बीच का क्या लिया था हमने, डी लिया था, तो यहाँ डी स्क्वायर ही रखेंगे, स्क्वायर रखने का कोई सेंस नहीं बनता। इक्वल टू, आप सभी को पता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, हाइड्रोजन आइटम है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आइटम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mh हो जाएगा। जैसे ही पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एच इंटू एम एच अपॉन क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों तरफ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एम एच का स्क्वायर इंटू जी डेल्टा ई स्क्वायर हमको चाहिए, कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब सभी की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। जैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होगा। चूंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे की वैल्यू जानते हैं, तो इसको क्या करें, इधर ही रहने देता, उधर लेके जाएं, नहीं तो हमारा उधर 1/4 पाई लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻9 इधर ही जानते हैं, इंटू डेल्टा ई स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू सबको पता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, इंटू एम एच अभी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर हो गया। इसको इधर भेज देते हैं, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा आसान हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 10 क्या हो गया, -27 डिवाइडेड बाई 9.0 इंटू 10⁻9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब हमको क्या निकालना है, ई स्क्वायर है, यानी कि इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, रूट में वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻9। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए ये डबल टाइम्स है, तो ये तो इसमें से एक वैल्यूज बाहर आ जाएगी, तो जो दो के पेयर हैं उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जब ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ जो रूट में हमारा बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर है इंटू 10⁻27 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लेके जाएंगे 10⁻20 हो जाएगा। नीचे हम क्या रखते हैं, 9 ही रखते हैं, तो ये नीचे से क्या होगा, रूट होगा तो 3 में बाहर आ जाएगा,
ऊपर वाली वैल्यू वही रखने देते तो 1.673 रूट से बाहर आया, साथ में कितना बाहर आ जाएगा 10⁻⁻27 की एक मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा 10⁻⁻27 का, और ये 20 है तो 10⁻10 बाहर दिया जाएगा। और रूट में अभी साथ में क्या बचा हुआ है, इसके रूट में 16.67 बचा। देखो इसकी कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हमको केवल अप्रॉक्स में वैल्यू बताना क्वेश्चन में पूछा, तो ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 10⁻37 कूलम। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास जो था कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻37। ये देखिए मास आपको गिवन हुआ था, बस इसमें क्या ध्यान देना था, अगेन यहाँ पे अगर आपको एडिटिविटी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो अगेन आप भूल जाएंगे कि इस एटम पे कैसे नेट चार्ज निकाले, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है। और इसमें m1 m2 को किसको माने, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो यहाँ से हमने क्या किया था, दो चीज़ों को इसमें ध्यान रखते हैं तो आपको क्या आ जाता है। और तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी थी, बैलेंस कंडीशन, उसका ध्यान रखना था। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string of length। इसको आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, बस उसी में ही क्या किया जाता है, इस तरीके से काम किया जाता है। ये हमारा हो गया, ये सस्पेंड किया गया इस तरीके से, हमारे पास इसकी लेंथ क्या दे दी गई, एल दी गई है, इसकी लेंथ अगेन क्या दे दी गई है, एल दे दी गई। इन दोनों को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया है। हाँ, इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डी मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, जो आपको मानना है, क्वेश्चन में डी दे रखा है, इनिशियली है। अपार्ट बिकॉज ऑफ दियर म्यूचुअल रिपल्सन, इसके कारण अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो ये क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, वो बोला है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज हमने ले लिया। ये क्या कर रहा होगा, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये जो लगा रहा होगा तो ये क्या लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा। क्योंकि अगर इन दोनों पे हमने मान लिया क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, तो जो इधर रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो कूलम्ब्स लॉ से हो गया, जहाँ के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं, फोर्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर क्या हो गया अपॉन ये क्या हो गया डी स्क्वायर हो गया, यही इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जो इस तरफ इसको लटकाया गया है, चूंकि ये रिपल्सन लग रहा होगा, टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, टेंशन फोर्स अगर इधर लग रहा हो, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इधर लग रहा होगा। तो अब अगर इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, इन दोनों की लाइन्स को हमने मिला दिया है, ये बड़ा दिख रहा है जबकि एक ही लाइन्स पे है, तो हम क्या करेंगे, टेंशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, इधर ब्रेक करेंगे, और ये कितने एंगल पे है, मान लेते हैं यहाँ से क्या है, ये थीटा एंगल पे है, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इधर क्या चला गया, टी कॉस थीटा चला गया, और इधर क्या चला जाएगा, टी साइन थीटा चला गया। तो यहाँ हमारे पास जो दो इक्वेशन बन गए, ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले हो गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और क्या हो गया पहला, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये दोनों हमारे इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम द बोथ द, अब चार्जेस क्या होंगे, जब लीक होना शुरू हो जाएंगे तो इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो भी कम होता शुरू हो जाएगा। जब कम होना शुरू करेगा, एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ भी वेलोसिटी से जाना शुरू कर देंगे, भी वेलोसिटी से ये अप्रोच करना शुरू कर देंगे। देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स, अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x जो है, x इन्होंने बोला है, तो ये क्या हो गया, इनके बीच का हमने डिस्टेंस क्या ले लिया, x ले लिया। तो इनके बीच में कैसे v जो है x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, बस यही हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, पहला जो आ गया था हमारे पास t साइन थीटा इज इक्वल टू आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वहाँ जो d था हमने x में ले लिया, t कॉस थीटा जो हमारे पास था ये डायरेक्ट mg,
ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। बहुत पेट क्वेश्चन है, दोनों का पुराना है, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, एम जी आ गया। ठीक है, ये कितना होगा, ये से ये कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू कितने के आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन किसके बराबर आ गया, एम जी के बराबर आ गया। अब अगर ध्यान से फिगर में जाके वापस से हम लोग देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, उसके बीच में वो क्वेश्चन में बोला गया है फॉर स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल्स जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है थीटा के, और वही बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी हो गया। अब वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी जो हमने ये देखिए, अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इस थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये पूरा एक्स है, ये क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, मिड पॉइंट पे कट किया है, एक्स बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई ये लेंथ क्या हो गई, एल हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स अपॉन एक्स बाई 2 अपॉन एल, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं जब इक्विलिब्रियम वाला पढ़ते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हम वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया एक्स अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी हो गया। ठीक है, हमको कल क्या चाहिए, किसी तरीके से चार्ज लीक हो रहा है उसको हमको ध्यान देना। तो क्यू को एक तरफ रहने देते, बाकी सबको एक तरफ लिखे जाते हैं। तो इसको लिखें, हम अगर इसको ध्यान से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, ये कहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्यू को एक तरफ रहने देते इधर लेके आते हैं, जब इधर इसको लेके आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा ई एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2l के साथ में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं जो क्यू स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के, यानी कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स पावर 3/2 के। बट वहाँ पे जो चार्जेज लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखा है, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। ये क्या है, कांस्टेंट रेट से चार्जेस क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब चार्जेस को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास उसको कांस्टेंट करने का मौका आ जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी एक्स पावर क्या हो गया, 3/2। इसको जैसे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स पावर, जैसे एन एक्स एन माइनस 1 होगा, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, साथ में डी एक्स बाई डी टी आएगा। इसका एक और बार डेरिवेशन हो जाएगा एक्स का। तो ये डी क्यू बाई डी टी, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, कितना आ गया, 3/2 एक्स पावर 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी आ गई। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब सारे कांस्टेंट को क्या करें, एक साथ रख दें। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 ये क्या आ गया इंटू भी अपॉन ये क्या था, 2 था। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमको क्या पूछा गया, ये कैसे वेरी करेगा। ठीक है, अब इसको यहीं से कुछ करना नहीं, हमको v भी मिल गया है, x भी मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे 3√x डॉट भी हो गया है। तो एक सबको एक तरफ ले जाते हैं, चूंकि v में चाहिए तो x को भी उधर लेके जाते हैं। तो ये कांस्टेंट मान लेते हैं
ठीक है, इसमें जब 2/3 को आके मल्टीप्लाई करेंगे वो वापस से जाएगा अपॉन x पावर 1/2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया v को, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी आएगा ये ऊपर क्या चला जाएगा -1/2। v किसके साथ वेरी कर रहा है, रो जो है x पावर माइनस। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया इस क्वेश्चन में, ऑप्शन हमारा सही हो गया दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है। सेम आप लोग पॉज करके इसको, इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है 6 तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, ये हम बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ये f हो गया 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है r स्क्वायर, या जो भी डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, ये किसके लिए, फॉर एयर, या किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। तो और जो जैसे डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो ये चेंज हो जाता है, कितने से चेंज हो जाता है, जितना आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं सपोज कीजिए k रखा आपने, तो क्या हो गया q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इतने वैल्यू से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के पूरे वैल्यू को इसको उठा के क्या लिख सकते हैं, f डैश अपॉन, अगर इसको f0 मानते हैं तो f0 अपॉन कहते क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से तो हमको दिख जाना चाहिए। इंक्रीज के टाइम्स हो ही नहीं सकता, k से कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, डिक्रीज के टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज के टाइम। ये सिंपल से क्वेश्चन ये सो आते हैं कि केवल जो है वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग उसको 4th क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। दो पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है, सेपरेट कितने पे किए गए हैं, एट डिस्टेंस d। इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है F है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग ईच आयंस बिटवीन आयंस। तो हमको क्या बताना है, इफ F डैश इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन विल बी। ये हमको क्या बताना है, ई द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बताना है। तो अगर यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आप देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1/4πε0। पॉजिटिव आयन से दोनों को कुछ भी ले लें, क्यू ले लें तो क्या आ गया, q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, देखिए कुछ वैसे आ भी रहा होगा कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को लाके पुट करें साथ में, q अपॉन d स्क्वायर हो गया, तो वैल्यूज को आप इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, f इंटू 4πε0 क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमको बताना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन, हमको बताना है। कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिखना शुरू हो गया होगा, बस इन्होंने देखिए 4πε0 दिखना शुरू हो गया, f और d स्क्वायर दिखना शुरू हो गया, 4πε0 f d स्क्वायर दिखना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, d स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर d स्क्वायर को इधर हमने लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, f 4πε0, देखिए ऑप्शन देखते रहिए, d स्क्वायर मैच करने लगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जो एक प्रॉपर्टी मैंने चार्जेस में एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी कि जब भी चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो किसके मल्टीपल में करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में करेगा। याद करिए उस प्रॉपर्टी को q इज इक्वल टू एन ही पढ़ाया था, और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू एन ही रख देंगे, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको पता चलेगा। तो q इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, एन ही रख दिया। अब देखिए ई भी आपको यहाँ पे जैसे स्क्वायर आपको ध्यान से दिखना चाहिए यहाँ पे, तो 4πε0 f d स्क्वायर हो गया। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एन स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं। 4πε0 f d स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, n को इधर छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे अंडर रूट 4πε0 f d स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। आई होप आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा। आइए देखते हैं। अगेन इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। तब तक इस क्वेश्चन को हमने आप लोगों को दिया था। आइए फटाफट देखते हैं। अगेन इसमें 2 पिथ बॉल्स, पिथ बॉल क्या होते हैं, नॉर्मली जो चार्ज को एक्वायर कर लें, वैसे पिथ बॉल बहुत ही प्लास्टिक्स के होते हैं या थर्माकोल्स के होते हैं। कैरिंग इक्वल चार्ज, ये क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग। जैसे ही इतना पढ़ना आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, इसमें लिखा भी है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। पहले क्या रखा गया, आर रखा गया। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रैपिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ। अब क्या कर दिया गया, उसी स्ट्रिंग को हाफ से कर दिया गया, यानी कि जो पहले इसकी लेंथ y थी अब इसको क्या कर दिया गया, y/2 कर दिया गया इसकी हाइट को। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम। ये हमको क्या बताना है, r डैश के बारे में हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन देखना है ना। तो बहुत सिंपल सा है, अभी अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल यहां से आप पहुंच सकते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन जो दोनों के बीच में डिस्टेंस लिया गया था आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg था, यही था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में मैं सेम यहाँ तक आपको इक्विलिब्रियम में लेके आया था, ठीक है। मैं वहीं से ये कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूँ। जब इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ये बिल्कुल रटा दिया जाता है। तो वो जहाँ मैंने बताया था उसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक मैं करा भी चुका हूँ। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg के साथ में क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं r किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे tan थीटा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है या साइन थीटा के बराबर होता है। अगेन जैसे यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये r/2 हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा l। अगर उस लेंथ को लेंगे तो यहाँ पे जो साइन थीटा आ जाएगा वो परपेंडिकुलर r अपॉन क्या आ गया, 2l आ गया। जैसे ही इसमें उठा के वैल्यू रखेंगे हम, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या किया, r अपॉन 2l पुट किया, क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको r की वैल्यू चाहिए, r को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सबको क्या करेंगे एक तरफ लेके जाएंगे। r यहाँ पे हमने रखा r क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2l अपॉन क्या आ गया, mg आ गया। हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस इक्वेशन नंबर 1 को हमको क्या ध्यान रखना है, कहाँ से आया ये चीज का ध्यान रखना है। अब जरा हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं, क्योंकि सेकंड केस दिया गया, ये पहला केस से हमने क्या किया, r की वैल्यू निकाल ली, सेकंड केस से हम r डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो नया वाला r डैश है उसके बीच का यही इक्विलिब्रियम सेपरेशन दोनों के बीच में मिल जाएगा, यही इक्विलिब्रियम सेपरेशन को पूछा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारे स्टेप्स कांस्टेंट रहेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक तो इसमें भी सारे स्टेप कांस्टेंट रहेंगे। बस जो स्टेप हमारा बदलने वाला है इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा ये जो लेंथ था ये r/2 था, ये r'/2 हो जाएगा, ये हो जाने वाला है r'/2, ठीक है। तो यहाँ तक सब सेम रहेगा, यहाँ तक आप सब सेम चलते आएंगे। बस यहाँ पे पहला सेपरेशन क्या हो जाएगा, r' का स्क्वायर, यहाँ पे r' का स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया, ध्यान से देखिएगा, वो पिछला r था, यहाँ पे r' का स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे अगेन क्या हो गया, r' का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r' अपॉन 2l आ गया, ठीक है। साइन थीटा पुट करेंगे, यहाँ r' अपॉन क्या आएगा, 2l आएगा, r' अपॉन क्या जाएगा, 2l आ जाएगा। तो जो हमारा नया इक्वेशन बनने वाला है, यहाँ पे r' है, यहाँ पे r' है, तो ये r' क्यूब बनेगा, r' क्यूब के साथ में बन गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसके साथ में हमारा सेकेंड इक्वेशन, यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। तो पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आया, ये हमारा था r' अपॉन क्या आ गया था, r' अपॉन 2l था, टू पिथ बॉल कैरिंग सस्पेंडेड द कॉमन स्ट्रिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, आगे देखते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं।
कंपैरिजन यहाँ तक था। कैलकुलेशन कभी भी जो है, जब भी कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करिए, आप धीरे से, आप धीरे धीरे ही उनको क्या करिए, सॉर्ट आउट करिए। बस इसमें ये ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये जो सेपरेशन दिया गया है इसका, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है R/L, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये जो स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है ये y दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पुट किया था, क्या आ गया था हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन आया था आर क्यूब इज इक्वल टू, आ गया था आर क्यूब इज इक्वल टू जो था वो आया हुआ था हमारा, एंड आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब, दोनों की वैल्यू आ गई थी। दोनों की वैल्यू जैसे मिल जाएगी आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, यहाँ लेंथ रखा हुआ था, लेंथ क्या रखा हुआ था, यहाँ पे एल रखा हुआ था, उसकी जगह आप क्या करेंगे, जो लेंथ पिछली वैल्यू आई थी क्वेश्चन में उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, और आर डैश वाले में आप उसको क्या पुट कर देंगे, y/2 पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे दोनों को क्या करिएगा, रेशियो करिएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी। आप कमेंट में बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस किए। जो भी टाइम लगा, इस क्वेश्चन को आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा है। कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कहीं भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो हम लोगों ने अपने किसमें एक्सरसाइज में या टॉपिक में या पढ़ाते समय जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों से, वहाँ से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो सॉल्व नहीं होता। और कुछ कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, नए टॉपिक्स में। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।